नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस खास कार्यक्रम उर्दू कवि गोष्ठी यानी मुशायरे में। अब न मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, अब न मैं हूँ न बाकी है ज़माने मेरे, फिर भी मशहूर हैं शहरों में फसाने मेरे। उम्र है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, उम्र है तो नए ज़ख्म भी लग जाएंगे, अब भी बाकी हैं कई दोस्त पुराने मेरे। यह लिखा है राहत इंदौरी साहब ने। राहत इंदौरी साहब तो अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी लिखी शायरी, उनके तराने आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। दर्शकों, हम जब भी कोई मुशायरा आयोजित करते हैं तो वह ताउम्र हमारे दिलों में ज़िंदा रहता है। आज इस मुशायरे को हम भी अपने दिलों में ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने जिन मेहमानों को बुलाया है उनसे हम आपको सबसे पहले रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले आप इस्तकबाल कीजिए नसीर अफसर साहब जी का। नसीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही अख्तर रांचवी जी का। अख्तर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सलामो आदाब। साथ ही सैयद ओज़ैर हमज़ापुरी जी का। सैयद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जब भी कोई शायर अपनी लिखी शायरी लिखता है ना, तो वो बहुत सोच विचार कर लिखता है, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद होती है कि उसकी शायरी उसके श्रोताओं में, उसके दर्शकों में ताउम्र ज़िंदा रहेगी। मैं चाहूँगी कि इसी तरह की शायरी आज हमारे जितने भी मेहमान यहाँ मौजूद हैं वो आपको सुनाएं, ताकि आपके भी दिलों में ताउम्र यह शायरी ज़िंदा रहे। सबसे पहले मैं आग्रह करूँगी नसीर साहब से कि आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी लिखी शायरी सुनाएं। दूरदर्शन के नाज़रीन को नसीर अफसर का आदाब, जोहार। सबसे पहले मैं एक देशभक्ति रचना यानी हुब्बुल वतनी पे नज़्म पेश करना चाहूँगा। अर्ज़ किया है, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, सोचता हूँ तुझे क्या पेश करूँ, ऐ मेरे प्यारे वतन, सोचता हूँ तुझे क्या पेश करूँ, दिल पेश करूँ या कि जा पेश करूँ। बहुत खूब। ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन। बंद बढ़ाजा फरमाएंगे जी। तेरी हर सुबह सबको सुहानी लागे, तेरी हर शाम मचलती सी जवानी लागे, तेरे किस्से भी परियों की कहानी लागे, तेरे किस्से भी परियों की कहानी लागे, पर्वतों से तेरे फूटे हैं किरण, ऐ मेरे प्यारे वतन। बहुत अच्छे। प्यारे वतन, सोचता हूँ तुझे क्या पेश
तेरी नदियों की रवानी सुबहान अल्लाह, तेरी नदियों की रवानी सुबहान अल्लाह, मीठे झरनों का भी पानी सुबहान अल्लाह, राजा रानी की कहानी भी सुबहान अल्लाह, हमको कुदरत ने दिया है अनमोल रतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, सोचता हूँ तुझे क्या पेश करूं। बंदर्स क्या है जी। तेरी मिट्टी है मेरे बदन में दाखिल, तेरी मिट्टी है मेरे बदन में दाखिल, तेरी मिट्टी है मेरे लहू में शामिल, सच है। तेरी मिट्टी से है मेरा तयम्मुम कामिल, तेरी मिट्टी से है मेरा तयम्मुम कामिल, तेरी धरती में छुपा है खरबों का धन, बहुत बेहतरीन। ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, सोचता हूँ तुझे क्या पेश करूं। बंदर्स क्या है जी। तेरी सरहद को तेरी सरहद को तेरी सरहद को कोई छू के देखे, सरहद को कोई छू के देखे, तेरी सरहद को कोई छू कर देखे, तेरे सागर में कोई घुस कर देखे, तेरे सागर में कोई घुस कर देखे, आसमानों में कोई उड़ कर देखे, आसमानों में कोई उड़ कर देखे, वो तुम्हारा नहीं मेरा दुश्मन, वो तुम्हारा नहीं हमारा दुश्मन, ऐ मेरे प्यारे वतन, प्यारे वतन, सोचता हूँ तुझे क्या पेश करूं, दिल पेश करूं या के जा पेश करूं, ऐ मेरे प्यारे वतन। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा। दर्शकों, जब भी कोई शायर देशभक्ति पर कोई शायरी लिखता है ना, तो बहुत ही सोच विचार कर लिखता है और सुनने के बाद वह शायरी सीधे हमारे दिल को छूती है और हमें ऐसा लगता है कि मानो हम अपने देश के लिए ऐसा क्या कुछ कर गुजरे कि पूरी दुनिया हमें ताउम्र याद रखे, हम एक इतिहास बन जाएं, एक इतिहास लिख दें और सभी के लिए एक मिसाल बन जाएं। तो ये तो कहा नसीर अफसर साहब जी ने। अब हम रुख करेंगे अख्तर रंजवी जी की तरफ और मैं चाहूँगी कि वो भी कोई शायरी या कोई नगमा जो उनका खुद का लिखा हो हमारे दर्शकों की खिदमत में पेश करें। सलाम व आदाब। तहतुल लफ्ज़ में गज़ल के चंद अशार में पहले पेश करता हूँ।
अजाब उतरा है आसमां से, तबाहियों से बुरा हुआ है। अजाब उतरा है आसमां से, तबाहियों से बुरा हुआ है। गुरूर मत कर खुदा के बंदे, गुरूर से वो खफा हुआ है। गुरूर मत कर खुदा के बंदे, गुरूर से वो खफा हुआ है। और शेर देखेंगे, किसी पे इतना भी जुल्म मत कर, किसी की इतनी भी आह मत ले। किसी पे इतना भी जुल्म मत कर, किसी की इतनी भी आह मत ले, कि उजड़ भी सकता है एक पल में वो घर जो तेरा बसा हुआ है। उजड़ भी सकता है एक पल में वो घर जो तेरा बसा हुआ है। और शेर देखें, ये सूना सूना मकान अपना, वो उजड़ी उजड़ी सी उनकी महफिल। ये सूना सूना मकान अपना, वो उजड़ी उजड़ी सी उनकी महफिल। मेरे मुक़द्दर में ऐसा लगता है गम ही गम बस लिखा हुआ है। मेरे मुक़द्दर में ऐसा लगता है गम ही गम बस लिखा हुआ है। हर एक पल की उन्हें खबर है, तमाम बातें वो जानते हैं। हर एक पल की उन्हें खबर है, तमाम बातें वो जानते हैं। मुझे यकीन है कि मेरा हमदम ही दुश्मनों से मिला हुआ है। मुझे यकीन है कि मेरा हमदम ही दुश्मनों से मिला हुआ है। अब मैं चाहूँगी कि उज़ैर साहब हमारे दर्शकों की खिदमत में अपना कुछ लिखा हुआ पेश करें, क्योंकि अपनी लिखी शायरी की बात ही कुछ और होती है। कि तहज़ीब व तमद्दुन है मिसालें जिसकी, तहज़ीब व तमद्दुन है मिसालें जिसकी, बरगद की तरह फैली हैं शाखें जिसकी। तहज़ीब व तमद्दुन है मिसालें जिसकी, बरगद की तरह फैली हैं शाखें जिसकी। दुल्हन की तरह देश है सुंदर अपना, दुल्हन की तरह देश है सुंदर अपना। हिंदू और मुसलमान है दो आँखें जिसकी, हिंदू और मुसलमान है दो आँखें जिसकी। और एक कतार देखिए कि गुलशन सा वतन अपना, चमनज़ार ज़मी है। गुलशन सा वतन अपना, चमनज़ार ज़मी है। कहते हैं फ़िज़ा ऐसी कहीं और नहीं है। गुलशन सा वतन अपना, चमनज़ार ज़मी है। कहते हैं फ़िज़ा ऐसी कहीं और नहीं है। इस पर नज़र उर्दू की कभी पढ़ नहीं सकती, इस पर नज़र उर्दू की बुरी पढ़ नहीं सकती। सदशुक्र मुत्तहिद यहाँ हर एक मकी है, सदशुक्र मुत्तहिद यहाँ हर एक मकी है। और एक कता और इसी हवाले से पेश है कि न था यह मुल्क मुक़य्यद किसी भी पिंजरे में, न था यह मुल्क मुक़य्यद किसी भी पिंजरे में। हुआ ना बंद सलाखों के किसी हुजरे में। न था ये मुल्क मुक़य्यद किसी भी पिंजरे में। हुआ ना बंद सलाखों के किसी हुजरे में। फ़रेफ्ता थे जो अग़यार हुस्न पर इसके, फ़रेफ्ता थे जो अग़यार हुस्न पर इसके। था मुल्क जैसे कि दुल्हन सजी हो गजरे में, था मुल्क जैसे कि दुल्हन सजी हो गजरे में। न था ये मुल्क मुक़य्यद किसी भी पिंजरे में। ये 2-3 क़तार थे। और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन। और हम इस मुशायरे को आगे बढ़ाएंगे और कुछ गज़लें सुनेंगे नसीर जी से। अच्छा, तरन्नुम से ही एक छोटी सी गज़ल मतलब अर्ज़ किया है। कोई चेहरा न आया नजर चांद सा, कोई चेहरा न आया नजर चांद सा। कोई चेहरा न आया नजर चांद सा। इश्क करता रहा है सफर चांद सा। बहुत अच्छे। इश्क करता रहा है सफर चांद सा। शेर अर्ज़ क्या है जी। आज वादा करो कल उसे तोड़ दो। आज वादा करो कल उसे तोड़ दो। आज वादा करो कल उसे तोड़ दो। चाक करने लगे हो
जिगर चांद सा चाक करने लगे हो, जिगर चांद सा। खेल शेर रस क्या है जी। खेल होने लगा देखने छुपने का, खेल होने लगा देखने छुपने का, खेल होने लगा देखने छुपने का। दिल पे जादू चला रात भर चांद सा, दिल पे जादू चला रात भर चांद सा। दिल पे जादू चला, दिल पे जादू चला रात भर चांद सा। और ये शेर खास तौर से जी अच्छा बाम कहते हैं छत को, जी। बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी, बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी, बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी। आए चेहरा उसी का नजर चांद सा, आए चेहरा उसी का नजर चांद सा। बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी, बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी। आए चेहरा उसी का नजर चांद सा। मक्ते का शेर है जी। शादमानी है अफसर यहाँ हर तरफ, शादमानी है अफसर यहाँ हर तरफ, शादमानी है अफसर यहाँ हर तरफ। जब से पाया एक हम सफर चांद सा, जब से पाया एक हम सफर चांद सा। कोई चेहरा न आया नजर चांद सा, इश्क करता रहा है सफर चांद सा। बहुत खूब। बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी, बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी, बाम पर है टिकी अब निगाहें मेरी। आए चेहरा उसी का नजर चांद सा, आए चेहरा उसी का कोई चेहरा ना आया नजर चांद सा। बहुत खूब, बहुत बेहतरीन। गज़लें जो हैं वो ज़्यादातर अपनी माशूका पर लिखी जाती हैं जहाँ तक मेरी समझ है जी। और बहुत ही बेहतरीन कहा आपने, और ये बहुत ही बेहतरीन नगमा भी था। अब मैं चाहूँगी कि अख्तर साहब कुछ अपना पेश करें। देखिए गज़ल का मतलब देखेंगे। तुझे मैंने कभी चाहा बहुत था, तुझे मैंने कभी चाहा बहुत था, तुझे मैंने कभी चाहा बहुत था, तेरी चाहत में मैं रुसवा बहुत था, तेरी चाहत में मैं रुसवा बहुत था। और ये शेर देखें, मैं अपनी उम्र के लिहाज से ये शेर कहा है जी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ चलते चलते, मैं बूढ़ा हो गया हूँ चलते चलते, सफ़र का
सिता लंबा बहुत था, सफर का रास्ता लंबा बहुत था। निगाहें फेर कर क्यों जा रहे हो, निगाहें फेर कर क्यों जा रहे हो, तअल्लुक़ तुम से कल गहरा बहुत था, तअल्लुक़ तुम से कल गहरा बहुत था। सितमगर का वहीं चलता था सिक्का, सितमगर का वहीं चलता था सिक्का, जहाँ हर आदमी सच्चा बहुत था, जहाँ हर आदमी सच्चा बहुत था। दीवाना हो गया था मैं भी आखिर, दीवाना हो गया था मैं भी आखिर, क्यों? तुम्हारे हुस्न का चर्चा बहुत था, तुम्हारे हुस्न का चर्चा बहुत था। और गज़ल का मक्ता देखें, मोहब्बत मैंने भी कर ली थी अख्तर, मोहब्बत मैंने भी कर ली थी अख्तर, मोहब्बत में मगर धोखा बहुत था, मोहब्बत में मगर धोखा बहुत था। तेरी चाहत में मैं रुसवा बहुत था। वाह, बहुत ही खूब। अब बारी है उज़ैर जी की। उज़ैर जी, 2 गज़लें तो हमने सुन ली, अब तीसरा नगमा आप पेश करें। 4 मिसरे सुना के जाऊंगा, 4 बातें बता के जाऊंगा, 4 दिन की ये चांदनी ही सही, 4 दिन की ये चांदनी ही सही, 4 आँखें करा के जाऊंगा, 4 दिन की ये चांदनी ही सही, 4 आँखें करा के जाऊंगा। क्या कहने। और 4 दीवारें हो गई तामीर, 4 वॉल कंस्ट्रक्टेड जी। 4 दीवारें हो गई तामीर, 4 कोने बना के जाऊंगा, 4 दीवारें हो गई तामीर, 4 कोने बना के जाऊंगा। और ये देखें कि 4 खाने हुए हैं दुश्मन चित, वाह, 4 खाने हुए हैं दुश्मन चित, वाह, 4 सू ये दिखा के जाऊंगा। क्या कहने। 4 खाने हुए हैं दुश्मन चित, 4 सू ये दिखा के जाऊंगा। और 4 सू से ज़िद है आने की, 4 सू से ज़िद है आने की, चारों नाचार आके जाऊंगा। क्या वाह। 4 सू से ज़िद है आने की, 4 सू से ज़िद है आने की, चारों नाचार आके जाऊंगा। और 4 आने में कुछ नहीं मिलता, 4 आने में कुछ नहीं मिलता, 4 आने लुटा के जाऊंगा। वाह। 4 आने में कुछ नहीं मिलता, 4 आने लुटा के जाऊंगा। और ये देखें, वाह। 4 मीनार देख आया देख हूँ, आए। चारों धामों को जाके आऊँगा। और ये आखिरी शेर है जी। जिसके लिए मैंने पूरी गज़ल कही जी, कि 4 पाई है मेरा ज़ादे सफ़र, ज़ादे सफ़र मीन्स लैगेज फॉर जर्नी। जी जी, 4 पाई है मेरा ज़ादे सफ़र, 4 पाई है मेरा ज़ादे सफ़र, 4 कांधों को पा के जाऊँगा। अरे वाह, 4 कांधों को पा के जाऊँगा। क्या बात है, वाह वाह। 4 मिसरे सुना के जाऊँगा, 4 बातें बता के क्या जाऊँगा। कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत ही उम्दा। कहते हैं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। यह लिखा है बशीर बद्र साहब ने, और बहुत ही उम्दा लिखा है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब किस गली में, कब किस जगह पर हमारी आखिरी सांसें गिनी जाएंगी, यह कोई नहीं जानता। इस मुशायरे में सभी ने अपनी बेहतरीन शायरी पेश की,
और यह मुशायरा इसीलिए आयोजित किया गया था ताकि जितने भी शायर हैं उन्हें आप ताउम्र याद रख सकें, क्योंकि कब कौन कहाँ मिल जाए इसका पता नहीं होता, ठीक उसी तरह कब कौन साथ छोड़ जाए इसका भी पता नहीं होता। इसलिए यादों को समेटते चलिए, और जहाँ तक शेर व शायरी की बात है वो तो ज़िंदा थी, ज़िंदा हैं और ताउम्र ज़िंदा ही रहेंगी। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कि आप लोग यहाँ पर आए, और धन्यवाद भी कि इस शाम को आप लोगों ने बेहतर ही नहीं बेहतरीन बना दिया। तो आज के इस मुशायरे में इतना ही। हम सभी को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।